रानीवाड़ा नाम के एक रमणीय राजस्थानी गांव से, जहां सूरज की किरणें रेत के टीलों पर नाचती थीं और पवन मधुर लोक गीत गाता था, वहां रहता था एक दयालु राजा वीर सिंह, जिसकी प्रजा उससे उतना ही प्यार करती थी जितना वो उनसे। लेकिन राजा और रानी की एक पीड़ा थी, उनके कोई संतान नहीं थी। एक रात रानी ने सपना देखा कि एक संत उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें एक जादुई झील का रास्ता बताया, जिसका पानी पीने से उनकी मनोकामना पूरी हो सकती है। सुबह होते ही राजा और रानी ने उस झील को खोजने के लिए निकल पड़े। दिनों की यात्रा के बाद उन्होंने घने जंगल में एक चमचमाती झील देखी। रानी ने खुशी से झील का पानी पिया और कुछ ही महीनों बाद उन्हें एक स्वस्थ बच्चे का आशीर्वाद मिला। उन्होंने उसका नाम युवराज आदित्य रखा। आदित्य एक बुद्धिमान और दयालु राजकुमार बना, लेकिन उसके 16वें जन्मदिन पर राज्य में एक अजीब सी बीमारी फैल गई। लोग कमजोर पड़ने लगे और मरने लगे। राजा और रानी ने हर संभव इलाज कराया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आदित्य यह देखकर बहुत दुखी हुआ और बीमारी का इलाज खोजने की ठानी। एक बुजुर्ग विद्वान ने उसे बताया कि इलाज के लिए एक दुर्लभ फूल जीवन पुष्प की जरूरत है, जो हिमालय की बर्फीली चोटियों पर खिलता है। आदित्य जानता था कि यह एक खतरनाक यात्रा होगी, लेकिन अपनी प्रजा को बचाने के लिए वह किसी भी चीज से पीछे नहीं हटा। उसने एक बहादुर दल इकट्ठा किया और हिमालय की ओर चल पड़ा। कई दिनों की कठिन चढ़ाई के बाद वे उस जगह पर पहुँचे जहाँ जीवन पुष्प खिलता था, लेकिन रास्ते में उन्हें कई खतरों का सामना करना पड़ा। हिमस्खलन, जंगली जानवर और बर्फीले तूफान। कई सैनिक रास्ते में ही हार मानकर वापस लौट गए, लेकिन आदित्य हार मानने को तैयार नहीं था। राजकुमार आदित्य के रोमांचकारी सफर में कदम रखने के लिए तैयार था। राजकुमार आदित्य हिमालय की बर्फीली चोटियों पर कैसे पहुंचता है और उसे जीवन पुष्प को पाने के लिए किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। क्या वह अपनी प्रजा को बचा पाएगा? राजकुमार आदित्य और उसके बचे हुए सैनिक हिमालय की बर्फीली चोटियों पर पहुंच गए। वहां का मौसम बहुत ठंडा और खतरनाक था। हवा में बर्फ की बूंदें गिर रही थीं और बर्फीले तूफान का खतरा भी था। आदित्य ने अपने सैनिकों से कहा, यहाँ बहुत खतरनाक है, हमें सावधान रहना होगा। सैनिकों ने सिर हिलाया और अपनी तलवारें खींच ली। वे तैयार थे, चाहे कुछ भी हो जाए। आदित्य और उसके सैनिकों ने आगे बढ़ना शुरू कर दिया। वे बर्फीली पहाड़ियों पर चढ़ते गए, लेकिन उन्हें जीवन पुष्प कहीं नहीं दिखाई दिया। एक दिन वे एक सुनसान घाटी में पहुँचे। वहां एक विशाल हिमस्खलन आया और आदित्य के सैनिकों को ढक लिया। आदित्य ने कई सैनिकों को बचाया, लेकिन कई सैनिक हिमस्खलन में दब गए और मारे गए। आदित्य बहुत दुखी हुआ। उसने सोचा कि वह अब अकेला है, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने सैनिकों के लिए प्रार्थना की और आगे बढ़ना शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद वे एक खूबसूरत झील के पास पहुँचे। झील के किनारे एक छोटा सा मंदिर था। मंदिर में एक बूढ़ा साधु बैठा था। आदित्य ने साधु से कहा, क्या आप जीवन पुष्प के बारे में जानते हैं? साधु ने कहा, हाँ, मैं जीवन पुष्प के बारे में जानता हूँ। यह झील के तल पर खिलता है, लेकिन इसे प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। आदित्य ने कहा, मुझे जीवन पुष्प चाहिए, मेरी प्रजा को बचाना है। साधु ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें मदद करूंगा, लेकिन तुम्हें एक शर्त पूरी करनी होगी। आदित्य ने पूछा, कौन सी शर्त? साधु ने कहा, तुम्हें झील में तैरना होगा और जीवन पुष्प को तल से निकालना होगा, लेकिन तुम्हें ध्यान रखना होगा कि झील में एक राक्षस रहता है। आदित्य ने कहा, मैं तैयार हूँ। साधु ने एक जादुई ताबीज आदित्य को दिया और कहा, यह ताबीज तुम्हें राक्षस से बचाएगा, लेकिन तुम्हें इसे हमेशा अपने पास रखना होगा। आदित्य ने ताबीज लिया और झील में कूद गया। झील का पानी बहुत ठंडा था, लेकिन आदित्य ने हिम्मत नहीं हारी। वह तल तक गया और जीवन पुष्प को ढूंढने लगा। आखिरकार उसने जीवन पुष्प को ढूंढ लिया। वह बहुत खुश हुआ।
उसने जीवन पुष्प को अपने पास रखा और झील से बाहर निकल आया। राक्षस ने आदित्य को देखा और उस पर हमला कर दिया। आदित्य ने ताबीज का इस्तेमाल किया और राक्षस को हरा दिया। आदित्य ने जीवन पुष्प को अपने साथ लेकर रानीवाड़ा लौट गया। उसने जीवन पुष्प का रस लोगों को पिलाया और सब ठीक हो गए। राजा और रानी आदित्य के साहस से बहुत खुश हुए। उन्होंने आदित्य को युवराज बना दिया। आदित्य ने अपने राज्य को बहुत अच्छे से संभाला। वह हमेशा अपनी प्रजा की मदद करने के लिए तैयार रहता था। साहस और दृढ़ संकल्प से कोई भी मुश्किल काम कर सकता है। राजकुमार आदित्य ने अपने राज्य को बहुत अच्छी तरह से संभाला। वह हमेशा अपनी प्रजा की मदद करने के लिए तैयार रहता था। वह एक दयालु और न्यायप्रिय राजा था। एक दिन एक बूढ़ा किसान राजा आदित्य से मिलने आया। उसने राजा को बताया कि उसके बेटे को एक दुष्ट जादूगर ने बंदी बना लिया है। राजा आदित्य बहुत दुखी हुए। उन्होंने किसान को आश्वासन दिया कि वे उसके बेटे को बचाएंगे। राजा आदित्य और उनके सैनिक जादूगर के महल की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्हें कई खतरों का सामना करना पड़ा, लेकिन वे सभी खतरों को पार करके जादूगर के महल पहुँचे। राजा आदित्य और जादूगर के बीच एक भयंकर लड़ाई हुई। अंत में राजा आदित्य ने जादूगर को हराया और उसके बेटे को मुक्त करवाया। किसान बहुत खुश हुआ। उसने राजा आदित्य का धन्यवाद दिया और अपने घर लौट गया। राजा आदित्य की प्रजा उनकी दयालुता और न्यायप्रियता से बहुत खुश थी। वे उन्हें बहुत प्यार करते थे। एक दिन राजा वीर सिंह की मृत्यु हो गई। राजा आदित्य ने अपने पिता की मृत्यु पर बहुत दुख किया, लेकिन उन्होंने अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। राजा आदित्य ने अपने राज्य को और भी बेहतर बनाने के लिए कड़ी मेहनत की। उन्होंने अपने राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि के क्षेत्र में सुधार किया। राजा आदित्य के शासन में रानीवाड़ा एक समृद्ध और खुशहाल राज्य बन गया। राजा आदित्य की प्रजा उन्हें बहुत प्यार करती थी और उन्हें दयालु राजा के नाम से बुलाती थी। दयालुता और न्यायप्रियता से कोई भी राज्य सुखी और समृद्ध बन सकता है।